यार जी, अभी बैक वंस अगेन और लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड और यूएई का मुकाबला। न्यूजीलैंड जो है वो बॉलिंग करा रहा है, यूएई ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है। फिन एलन, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, ग्रेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉगी फर्गसन और जेकब डफी इस वक्त ये प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड की। सामने सेम टीम खेल रही है। सामने यूएई में बासित भाई आप पूछ रहे थे, हैदर है जी, बिल्कुल है, हैदर अली खेल रहा है। कैसा कैसी आपको यूएई की टीम लग रही है इस मुकाबले के लिए? एशिया कप में तो जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाए। तो लेट्स सी आज का पिच कैसा है। एक चीज तो है, आईसीसी ने पिच का जो एक बिहेवियर है ना वो चेंज किया है आईसीसी इवेंट में। ये अच्छा साइन, बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बहुत अच्छा साइन। सिर्फ हम नहीं देखना चाह रहे थे कि बहुत लंबे लंबे हमारे जैसे अनाड़ी आदमी बोलते थे 240 रन तो वो 77 फॉर सिक्स डे इंडिया के। तो ये अच्छा साइन है कि बॉलर्स को भी हेल्प मिले, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। कितना आगे तक जी चलता है, सेकंड राउंड में क्या चेंज होंगी पिचेस का बिहेवियर, ये देखेंगे। ये जो दिल्ली में पिच थी आज, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे कामरान? नहीं, वो घास था काफी। हाँ, और वो नहीं लाए बकरे नहीं, वो नहीं लाए हमने गलती की है। हाँ। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए थी। कोई भी टीम, मुझे नहीं लगता है कि बस वो बताता है कि ऐसा है, उसके बाद हम किस प्लानिंग के साथ किस एरिया पे बॉलिंग करनी, ये मैसेज देना चाहिए। फिर ऊपर से पाकिस्तान में उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया इस चीज को, जो नहीं बनाना चाहिए था मेरी नजर में। खेलना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और जैसे बासित भाई ने कहा कि अच्छी पिचेस बनाई है, देखें आप क्वालिटी लाएंगे तो प्लेयर्स का पता चलेगा ना, आइडिया होगा। आप सिर्फ बैटिंग पैराडाइज पिचेस बना देंगे तो फिर तो कैसे बॉलर्स बनेंगे, कैसे बॉलर्स का पता चलेगा? फिर बैट्समैन का भी थोड़ा टेस्ट होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। एक सीढ़ी पार, अगला मरहला है अमेरिका। जो 2 साल पुराना बदला लेना है, उसके लिए मुकाबला होगा आज कोलंबो में पाकिस्तान और यूएसए का। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2 साल पुरानी दुख भरी दास्तान भुलानी होगी जब सुपर ओवर में अमेरिका ने हराया था। अमेरिका की भारत से पहले मैच की परवाह भी नहीं करनी, नेदरलैंड से आमियाना कारकर्दगी की फिकर नॉट। नया मैच है, खुलकर खेलो, ये मैनेजमेंट का पैगाम है। सलमान मिर्जा कहते हैं 2 साल पहले की शिकस्त भुला दी है। क्रिकेट में हो जाता है अक्सर, और वो एक पास है, और पास से हम सब सीख सकते हैं। और जो है अब नेक्स्ट मैच हमारा फोकस है, और इसकी तैयारी जो है वो ग्रुप में बहुत अच्छी चल रही है। सबको बाबर आजम खटक रहे हैं, बाबर की जगह फखर वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की, ग्राउंड के बाहर 3 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, पर ऐसे शॉट स्टेडियम में लगाने होंगे। अमेरिका डू मोर के चक्कर में है। मोहम्मद मोहसिन पहले पाकिस्तानी थे, अब अमेरिका के मोहसिन हैं। खबरदार किया कि दबाव पाकिस्तान की टीम पर होगा। पाकिस्तान और अमेरिका का एक ही T20 इंटरनेशनल मैच हुआ है, और वो दर्द देने वाला 2 साल पहले। नाइट एक्शन कैमरा होगा 7 बजे यहाँ। पिच नंबर 7 नहीं होगी, पिच नंबर 8 होगी। उस पे घास कम है, इसलिए स्पिनर्स पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। 2024 का बदला भी लेना है। शाहिद हाशमी, ARY न्यूज, कोलंबो। जी, कोलंबो में बासित भाई बड़ा ये तगड़ा किस्म का मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये सोच के खेलना है कि हमें अगला मैच अपना भारत से भी खेल रहे हैं अब हम। तो इस मैच में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ जाएगा आफ्टर दैट? नजीब भाई, जो मैच होगा उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। मेरा ख्याल है आज मैं कर ही दूं, ज्यादा अच्छा है। ये ना पाकिस्तान की आवाम को इस तरह आंखें खोलनी चाहिए कि ये नौबत आ गई कि हम अमेरिका के मैच पे इतना वो कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट का ग्राफ इतना नीचे गिर गया है। सोचने वाले, फैसला करने वालों को फैसला करना चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड तो ऊपर लाओ। हार जीत होती है, लेकिन इतने गिर गए कि हम अमेरिका के मैच की वो बात कर रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात होती है। मेरे लिए तो शर्म का मकाम है भाई। मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ज्यादा इस मैच की इंपॉर्टेंस को समझता हूं कि पाकिस्तान की कैंपेन जिस तरह से शुरू हुई है ना, वो अच्छी नहीं हुई। हमें अब मोमेंटम के लिए ना ये मैच बहुत अच्छे से जीतना चाहिए। क्या कहेंगे कामरान? तो कैंपेन किसने चलानी थी सही, किसने क्रिकेट चलानी थी? मैं जो बासित भाई ने बात की, ये बात मैंने कुछ और सख्त लफ्जों में कहनी थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अब ये लेवल आ गया कि हम बात करें कि यूएसए के साथ मैच है, 2 साल पहले का बदला लेना। अंदाजा लगा लें कि किस लेवल पे हैं, तो फिर हम बात करते हैं कि आईसीसी के साथ बराबरी के साथ बात करनी है। 100% पहले अपनी ग्राउंड में परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी,
ऐसी टीमों के मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड ऐसे सोचा, मीडिया ऐसे बात कर रहा होता जब मैच हो रहा होता, क्योंकि उन्होंने अपना एक लेवल रखा हुआ है। तो वो लेवल अब हमने कैसे बनाना है, जो बासित भाई ने बात की है, आंखें खोल लें, जो क्रिकेट चलाने वाले हैं इस मुल्क की, इस क्रिकेट को समझ लें। ये ना हाल हो इस वर्ल्ड कप में, अगर अल्लाह ना करे 19-20 होगी तो फिर हॉकी से भी बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। सही बात है, ये तो खेल कमर्शियल है तो इसमें ऑब्वियसली इतना इंटरेस्ट रहता है, बट बासित भाई जो हमारा इस खेल के साथ सलूक है ना पिछले 8-10 सालों से, तो अगर इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वाकई हॉकी की तरह इसका हाल हो चुका होता। नजीब, आप देखो, आप सबको टाइम देते हो, चाहे वो कोचेज हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, प्लेयर्स हैं, सबको टाइम दिया हुआ ना, तो इम्प्लीमेंट कब करेंगे? ये बेस्ट टाइम है ना यार, चैलेंज लो, वन साइडेड मैच हराओ, सबको दुनिया को हिलाओ, मैच हराना चाहिए, दुनिया को हैरान करो। आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के जा रहे हो, श्रीलंका सबको पता था ना वर्ल्ड कप है, आपने 4 स्पिनर रखे। जो पिच की बात हो रही है, क्या वो एक टीम के लिए पिच बनी थी? यही दोनों के लिए थी ना। और जब आपको, और टॉस भी आप जीते। जब आपको अभी ये पहला मैच नेदरलैंड का हुआ, साथ, पहला मैच दिल्ली में हुआ, घास देखे ना उसमें कितनी ज्यादा थी। अब जब आपको नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया ऐसी टीमों के साथ भी पिच पे बात करनी पड़ रही है, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं है। मतलब ये अपने बाजुओं पे यकीन रखो यार, ज्यादा से ज्यादा क्या है, हारोगे ना। अब सारी आपकी जो तैयारी हो इंडिया वाली होनी चाहिए, आपको आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग से नजर आना चाहिए। पहले मैच में सबसे अच्छी चीज तो आपकी फील्डिंग हुई है, जिसको हमने कहा बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है, कैचेस बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे हुए। और ये मैच बिल्कुल वन साइड होना चाहिए, ऐसे जीतना चाहिए। और ये ना हम लोग बात करें कि 2 साल पहले का बदला ले लिया। हाँ। हमें ऐसे मीडिया को भी लोग 2 साल पहले के बदले का क्या मतलब है, वही मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। 2 साल पहले का बदले का मतलब ये है कि आज शो करना है कि दैट वाज अ फ्लूक। आप वन साइडेड हराएंगे तो 2 साल पुराना बदला होगा ना, तो वो गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी, ये असली है। क्यों गलती हो ना, क्यों गलती करे? अब तो मुझे एक बात बताएं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आज आपको ये दिखाना है कि दैट वाज अ मिस्टेक। एक्चुअल हमारी क्रिकेट ये है। नजीब भाई, वो आपका पहला मैच था वर्ल्ड कप का, ये आपका दूसरा मैच है। अगर आप ये बोलेंगे अमेरिका में पहली दफा टूर्नामेंट हुआ था, पिच ऐसी यूं नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। आप चाहे पहले बारी लो चाहे दूसरी बारी लो, आपके फैसले बताते हैं कि आप में कितना दम है। टॉप की टीम है ना, अब कंडीशन की बात नहीं करते, वो टीम ऐसे बनाते हैं, खेलते हैं। आप देख लें जितनी बाहर जाती हैं, क्या यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत के नहीं गया, इंडिया में नहीं जीत के गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं जीता, इंग्लैंड ही यहाँ से जीत के गया। कभी बात की उन्होंने बात की है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, हमें जिस टाइप की खेलनी चाहिए वो चीजें होती हैं कि अपनी टीम को उठाने। कब होती है जब इंडिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरह की टीमें खेल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन जब बिल्कुल बराबरी की टीमों में, चलो आप कहते हैं कि एडवांटेज मिल गया उनको, इस तरह की सिचुएशन में थोड़ी कि आप हर दूसरे दिन ही आपका कोई एक्सक्यूज तैयार होता है। जी भाई, एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है यार, आपको किस चीज का डर है यार? सीरियसली, क्या आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है? अगर आप बोलते हो घास खिलाओ, फिर 3 फास्ट बॉलर, फहीम अशरफ 4 आउट स्पिनर कर रहे हैं। तो आप तो अपनी बात को खुद गलत साबित करो यार, अपने में इतना दम लाओ कि दूसरे आपको देखें कि हाँ इस तरह खेलते हैं, इस तरह बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल सही है। कोलंबो में क्या सूरत है? हाशमी साहब बच्चों के साथ मौजूद है और बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड है इस मैच के लिए। जी शाहिद भाई, पुरजोश है आज? बच्चे होते हैं मन के सच्चे। आज हम अपने प्रोग्राम में इन बच्चों से इंटरव्यू करेंगे जो कराची की एकेडमी से आए हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने मैच जबरदस्त अंदाज में जीते। एक मैच में इन्होंने 20 ओवर्स में 200 कर दिया और सामने वाली टीम को 100 पे आउट कर दिया। तो बासित भाई, कामरान भाई, ये फ्यूचर स्टार्स हैं, ये आज अमेरिका का मैच भी देखने जा रहे हैं, सबके पास टिकट है और बहुत ही एक्साइटेड हैं ये सारे बच्चे। कोच हैं इनके इस क्लब की टीम के, आपका नाम बताइए और आप क्या कोचिंग कर रहे हैं इन बच्चों को? मेरा नाम मोहम्मद फर्रुख है और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेवल 1 क्वालिफाइड कोच हूँ और मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है। आप बासित भाई की बात कर रहे थे कि बासित भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बासित भाई की क्या क्वालिटी थी आपको जो? बासित भाई बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, सब जानते हैं बासित भाई के उन विकेटों पे भी रन है जहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल होता था, जिस विकेट को क्रिकेट के अंदर ये समझ लें जहन्नुम विकेट कहा जाता है, वो बख्तियारी यूथ सेंटर पे भी उनके रन हैं, तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे वो। बच्चे कितना एक्साइटेड हैं बेटा, आज अमेरिका का मैच देखने जा रहे हो,
क्या पाकिस्तान की टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक पाकिस्तान जीतेगा। हॉलैंड से तो बहुत इतना अच्छा नहीं खेले, बड़ी मुश्किल से जीते जी, लेकिन आज तो बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा। और अगर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया? मुझे नहीं पता क्या होगा। अच्छा, आज कौन लग रहा है पाकिस्तान का कोई प्लेयर ऐसा जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस देगा? शाहीन। फहीम अशरफ ने मैच जितवा दिया पिछला वाला। बहुत अच्छा खेला था इसने जिता दिया था मैच, बहुत अच्छा खेला था और इंशाल्लाह वो आज भी कर लेगा सेम। आप इतने छोटे से हो, कैसे मैच देखने जाओगे? अम्मी अब्बू के साथ? ये अम्मी अब्बू के साथ जाएंगे मैच देखने। बड़े मासूम, बड़े प्यारे बच्चे हैं। बच्चे शाहिद साहब हमारे पैनल से कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी बासित भाई, कामरान भाई, ये बच्चे आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं इनको पूछता हूँ। ये विकेट कीपर है इस क्लब का, इस टीम का, ये आपसे कामरान भाई सवाल पूछेगा। कामरान भाई, मुझे अपनी कीपिंग कैसे इम्प्रूव करूँ? लेग स्टम्प के डाउन द लेग साइड जो बॉल जाती है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए है, मुझे टिप्स दे दें आप थोड़ी सी। कामरान भाई टिप दें। देखिए, लेग स्टम्प पे फुटवर्क चलाने बड़े ज़रूरी होते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए और स्कीपिंग करनी चाहिए। मुझे राशिद भाई ने इस एज में ना, जब मैं मिला था, उन्होंने मुझे बताया था जितनी आप स्कीपिंग करोगे ना उतना अच्छा होगा, फुटवर्क चलेंगे। तो वो कैचेस करवाते हैं ना साइड वेज कोन रख के, तो ऐसे जाएं तो लेग साइड पे भी क्या ऑफ साइड पे भी जाना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। तो अभी तो बहुत छोटा है, तो इन चीजों से बड़ा फर्क पड़ेगा। बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक चीजें हैं ना, ये बेसिक इसी एज में होंगी तो इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। वो होगी, बेसिक आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर बाकी चीजें भी बेहतर। कामरान ने एक बार बड़ी अच्छी बात की थी, जो मतलब उस वक्त मुझे मैंने कहा इट मेक्स सो मच सेंस। जब हम कहते हैं ना पार्ट टाइम विकेट कीपर है, उसको आता है, उसको खड़ा कर देंगे, तो उन्होंने कहा विकेट कीपर की टांगों के मसल्स ही अलग डेवलप होते हैं ना, उसका उठना बैठना हर बॉल पे, तो ये हर किसी के बस की ऐसी बात नहीं होती। पार्ट टाइमर जो है, तो इट मेक सेंस के तजर्बा है जाहिर नहीं, वो पता चल जाता है ना फिटनेस का, उसका फिर फुटवर्क से पता चल जाता है। अब उस्मान खान कीपिंग करता है ना, जब वो स्पिनर्स पे बासित भाई एग्री, जब वो स्पिनर्स पे उठता है ना, वो ऐसे कर लेता है जैसे स्कूल में डंडे नहीं पड़ते स्टूडेंट को, वो बच्चा बचता है, वो ऐसे कर लेता है। अच्छा भाई, बासित भाई से कोई सवाल करना चाहता है शाहिद भाई तो प्लीज। बासित अंकल से कोई बैटिंग पे सवाल करेगा, बैटिंग कैसे इम्प्रूव करे? बासित भाई मैं अंकल बहुत बड़े हैं वो। बासित अंकल, मैं स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? क्योंकि मैं लेग स्टम्प पे स्पिन पे स्ट्रगल थोड़ा करता हूँ, तो मैं उस पर कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? बासित भाई, ये सवाल आपके लिए, अब आप इसका जवाब दें। और ये बच्चे यहाँ से अपनी सारी सीरीज जीतकर जब आएंगे तो आप वादा करें, प्रॉमिस करें कि आप इनसे मिलने के लिए आएंगे। बासित भाई, वो बच्चा पूछ रहा था कि स्पिनर पे लेग स्टम्प पे मुझे प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे इम्प्रूव करूं? बेटा पहला तो मेरा जवाब ये, बच्चे मन के सच्चे, आप लोग श्रीलंका में हैं। अगर आपको मैच के पासेस चाहिए तो शाहिद भाई को बोल दीजिएगा, ये मैं नहीं, आप पूरी बात करें, आप अरेंज कर दूंगा। दूसरी बात ये कि लेग स्टम्प पे बेटा आपने बोला मैं वीक हूँ, हमेशा याद रखो दुनिया का जितना अच्छा बैट्समैन होता है वो लेग साइड का स्ट्रांग होता है, और जो सबसे खराब प्लेयर होता है वो लेग साइड का होता है। आप अभी कामना ने विकेट कीपिंग के लिए कहा ना स्किपिंग करो, बेटा आप स्किपिंग करो और बॉल को आखिर टाइम तक देखो, अपनी नजर हटाना नहीं दोनों आंखों से। आजकल क्या होता है, बच्चे एक आंख से देखते हैं तो लपेटा मार देते हैं, T20 की वजह से लपेटा नहीं मारना, सीधे बैठ से खेलो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका भी, और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बच्चों को मशवरा दिया, और ये बासित भाई ने भी जो बात की, ये बेसिक्स है ना, आईज ऑन द बॉल जो हम हमेशा कहते भी हैं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।